नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक देवनाथ। आज मैं आपको एक कहानी नहीं, एक बाप की आप बीती सुनाने जा रहा हूं। उस बाप की जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया। लाइट बंद कर लीजिए और सुनिए हरनाथ की जुबानी। मेरा नाम हरनाथ है। मैं नदिया जिला के एक छोटे से गांव में रहता था। मिट्टी का घर, सामने तालाब और मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत मेरी पत्नी कमला और मेरे 3 बच्चे माला, बिप्लब और छोटा गोपो। जिंदगी छोटी थी लेकिन खुश थी। फिर सब खत्म हो गया। कमला बीमार पड़ी। मैं उसे कबीराज के पास ले गया, जड़ी बूटियां दिलाईं, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। आज भी हर रात खुद से पूछता हूं, क्या मैं उसे बचा सकता था? लेकिन मेरी सास भुवनेश्वरी, उसने मुझे कभी माफ नहीं किया। उसकी आंखों में हर समय एक ही इल्जाम था, तूने मेरी बेटी को मार दिया। उसकी वो नजर मुझे अंदर से तोड़ देती थी। कमला के जाने के बाद घर बदलने लगा। रात को पायल की आवाज, दिए अपने आप बुझ जाते। मेरी बेटी माला मेरे पास आकर कहती, बाबा, माँ आती है, मुझे बुलाती है। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में जैसे कुछ टूट जाता था। पहली रात माला मेरे सीने से लगकर सोई थी, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली, वो वहां नहीं थी। मैंने पूरा गांव छान मारा, तालाब, खेत, हर जगह, लेकिन मेरी बेटी जैसे हवा में गायब हो गई। उस दिन मैंने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। दूसरी रात मेरा बेटा बिप्लब डर के मारे मेरा हाथ पकड़कर सोया था। मैंने उसे वादा किया, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन सुबह उसका हाथ मेरे हाथ में नहीं था, वो भी चला गया। अब मैं टूट चुका था, एक बाप जो अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहा था। मैं पागलों की तरह गांव में दौड़ रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने मुझे रोका। उसने कहा, पास के गांव में एक बूढ़ी दादी रहती है। लोग उसे डायन कहते हैं, पर वही तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं बिना सोचे उसके पास गया। वो मुझे देखते ही बोली, बहुत देर कर दी तूने। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और डूब गया। तीसरी रात वो मेरे घर आई। मेरा छोटा गोपो उससे चिपका हुआ था। मैं डर से कांप रहा था। आधी रात दरवाजा अपने आप खुला और मैंने उसे देखा, कमला। वो मेरे सामने खड़ी थी, वही चेहरा, वही साड़ी। मैं रो पड़ा, कमला, तू वापस आ गई। तभी बूढ़ी दादी चिल्लाई, हरनाथ, होश में आ, ये तेरी कमला नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से हंसी आई। मैंने मुड़कर देखा, मेरी सास भुवनेश्वरी। उसकी आंखों में पागलपन था। वो चिल्लाई, हाँ, मैंने ही सौदा किया है, 4 आत्माएं दूंगी और अपनी बेटी को वापस लाऊंगी। मैं सन्न रह गया। वो आगे बढ़ी और पागलों की तरह बोलने लगी, तू सोचता है मैं तेरी लापरवाही भूल जाऊंगी। मेरी बेटी तड़प तड़प कर मरी और तू कुछ नहीं कर पाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा जहर था। उस रात मैं शमशान गई थी, सबके सो जाने के बाद। वहां अंधेरे में मैं मिली उस तांत्रिक से, तारानाथ साधु। चारों तरफ चिता की राख थी और वो मंत्र पढ़ रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर अंदर से टूटता जा रहा था। वो बोलती रही। मैंने उससे कहा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और उस आदमी से बदला भी। वो हंसा और बोला, मरी हुई आत्मा को जगाना आसान नहीं, 4 आत्माएं देनी होंगी। मैं कांप उठा। पहले मैं डर गई थी, वो बोली, लेकिन फिर मुझे तेरी शक्ल याद आई। उसकी आंखें मेरे ऊपर टिक गईं और मैंने हाँ कह दी। उस पल मेरा दिल सच में मर गया। वो साया मेरे गोपों की तरफ बढ़ा। मैं दौड़ा उसे बचाने, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया।
जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। बूढ़ी दादी मंत्र पढ़ने लगी, दीवारें जलने लगीं, हवा चीखने लगी, और तभी मेरी सांस जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आत्मा उस साए में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह मेरी सास की लाश आंगन में पड़ी थी। मेरा गोपो मेरे पास था, जिंदा। लेकिन माला और बिप्लब, मेरे बच्चे, कभी वापस नहीं आए। मैंने बूढ़ी दादी से पूछा, मेरे बच्चों को क्या हुआ? वो बस इतना बोली, सौदा पूरा हो गया। मैं समझ नहीं पाया। मैं चिल्लाया, कैसे? 4 आत्माएं कहां से आईं? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, 2 तेरे बच्चे, तीसरी तेरी सास। वो रुकी और फिर धीरे से बोली, और चौथी वो आत्मा जिसे तू कमला समझ रहा था। उस पल मेरा दिल सच में मर गया। मैंने धीरे धीरे अपने बेटे गोपो की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब मेरे बेटे जैसी नहीं थी। आज इतने साल बाद भी मैं उसी घर में रहता हूं। हर रात मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी कोई मुझे उसी आवाज में पुकारता है, बाबा। लेकिन अब मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं जान चुका हूं वो मेरा बेटा नहीं है।